जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, नेता है, कहीं भी जाए तो हरा गमछी जरूर रखे। हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? अगर हरा रंग से इनको मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को परहेज है तो तिरंगा से हरा रंग को हटा देना, तब न हम जानेंगे। ऐसी ही मुंह थथेली मुंह अनपढ़ लोगों की तरह बयान दे देना है कि हरा गमछा को हम एआई में सेट कर देंगे, आधे से ज्यादा जादव के लोग अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, और लोग मुख्यमंत्री जी को क्रिटिसाइज करने के लिए माथा पर गमछी मुरेठा हरा बांध करके कान्हे पर हरा गमछी लेकर के घूम रहे हैं कि आप एआई कैमरे को लगाइए और हमें पकड़िए। और जादव समाज के ही नहीं, रोहित जी मैं बात करता हूं, मैंने देखा भूमिहार समाज के लोग, मैंने देखा ब्राह्मण समाज के लोग, मैंने देखा कि राजपूत समाज के भी लोग हरा गमछी बांध करके और माथे पर लगा करके तेजस्वी के लिए चल रहे हैं। राजद के सर्वोसर्वा यानी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक दौर एक समय में यह कहा था कि अपने समर्थकों को और अपने कार्यकर्ताओं को ये बातें कही थी कि हरा गमछा साथ में रखा करो, ये हमारी पहचान है। और उसी हरे गमछे से अपने राजनीति की शुरुआत करने वाले बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आज हरे गमछे से नफरत तक हो चुकी है। जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का एक बयान आता है और कहा जाता है कि हरा गमछे वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा, भले ही सम्राट चौधरी ने दल और घर जरूर बदल दिया हो, लेकिन इसी हरे गमछे के सहारे अपनी बिहार में राजनीति वजूद की पहचान बनाने वाले सम्राट चौधरी शायद अपने शुरुआती दिनों के राजनीति को भूल गए, लालू प्रसाद यादव के राजनीति ज्ञान को भूल गए, और जिस हरे गमछे को बांधकर सम्राट चौधरी ने राजनीति के कख गग को सीखने का काम किया था, आज उसी हरे गमछे के विरोध में ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल आपको भी पता है कि सम्राट चौधरी के इस बयान देने के बाद जमकर सियासत और राजनीति हो रही है, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और यादव समाज में जो जंग सा छिड़ा हुआ है, जो लगातार उनकी समधन और जीतन राम मांझी पर हमला हुआ, इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुआ, यादव समाज के कई युवकों की गिरफ्तारी हुई। इस घटना को हम दुखद बताते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का जो बयान यादव समाज को लेके आया उसे सब ने सुना, सब ने देखा, और जेडीयू के विधायक यानी नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक अजय कुशवाहा ने जो साफ तौर पे कहा कि 50% से अधिक जो अपराधी होते हैं वो यादव समाज से होते हैं। अब आप समझिए कि अपराधियों की ना जात होती है ना धर्म होती है, लेकिन किस प्रकार से यादव समाज के प्रति बिहार में जहर उगला जा रहा है। और इस पूरे बयान पर जेडीयू की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जेडीयू ने कोई कार्रवाई अपने विधायक पर नहीं की। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पुष्कर नारायण सिंह है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं, तमाम चीज़ों को सच्चाई और बारीकी से रखते हैं। पुष्कर जी, आखिर यादव समाज से इतना नफरत क्यों हो गया सम्राट चौधरी को? आखिर इशारों में उन्होंने तेजस्वी यादव के समर्थकों पर निशाना साधा, अजय कुशवाहा क्यों बोले, किसके इशारे पे बोले, आखिर उनसे कौन बोलवाया कि 50% यादव जो होते हैं वो अपराधी होते हैं? आपको ऐसा लगता है? देखिए, यह तो बिल्कुल ही गलत बात है, और आज जिस पार्टी का बुराई माननीय सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं वो शायद भूल चुके हैं कि उसी यूनिवर्सिटी का वो प्रोडक्ट है। हरा गमछा बांधते थे, उसी उनका हरा गमछा ही नहीं, वो अपने पूरे कार्यालय को हरा किए हुए रहते थे। उनका जो पहले का कार्यालय है, उन देख लीजिए, जब वो आरजेडी में थे तो पूरे कार्यालय को हरा किए हुए रहते थे। वह दिन शायद भूल गए हैं जब इनका राजनीतिक वजूद नहीं था, और लालू प्रसाद यादव जी ही, अब पिताजी को तो इनको लालू जी बनेबे किए। जब सबसे कम उम्र के मंत्री अगर ये बने बिहार में तो वो लालू प्रसाद यादव जी ही थे। आज भले ये भाजपा के गोद में चले गए हैं और भाजपा वाली बात कर रहे हैं, लेकिन पूरा बिहार इस सच्चाई से अवगत है कि इनका राजनीतिक वजूद अगर किसी पार्टी ने बनाया है तो वह आरजेडी ही है, कोई दूसरा नहीं है।
और बात रह गया हरा हरा गमछे का, तो भाई साहब आपके कहने से और कुछ इस तरीके के आप मतलब फूहर बयान इसको आप कह सकते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर जा करके और इस प्रकार से फूहर बयान आप देते हैं कि हरा गमछी वाले को एआई टेक्नोलॉजी जो है, बताइए ये लोग एआई टेक्नोलॉजी के समिट में गए थे, एआई के समिट हो रहा था उसमें गए थे, और एआई के जो बेहतर चीज है उससे क्या हो सकता है उसके बारे में नहीं ये लोग बताएं। भाई 7वें अप टू 7th वाले लोग, कामराज यूनिवर्सिटी वाले लोग क्या बताएंगे? एआई के बारे में पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग ही बता सकते हैं, तो इनका तो क्वालिफिकेशन ही है अप टू 7th कामराज यूनिवर्सिटी, तो ये क्या बताएंगे कि एआई क्या क्या कर सकता है? तो जो इनका फूहर बुद्धि, फूहर बयान कि एआई में हरा रंग का गमछा सेट कर दीजिए और उसके बाद पकड़े जाएंगे, इनके बयान देने से हम तो रोड पर चलते हैं, जो पहले 5 लोग हरा गमछी पहन के चल रहे थे, अब 500 लोग को हम देखे कि इधर 2-3 दिन में, और बगल के एक दुकान में पूछे जहां गमछी बिक रहा था, बोला कि भैया हरा गमछी पूरा समाप्त हो गया है, कि जब से मुख्यमंत्री जी बिहार के सम्राट चौधरी जी बयान दिए हैं तब से इसका मतलब एकदम जीतोड़ लगातार बिक्री बढ़ गया है, और लोग मुख्यमंत्री जी को क्रिटिसाइज करने के लिए माथा पर गमछी मुरेठा हरा बांध करके, कान्हे पर हरा गमछी लेकर के घूम रहे हैं कि आप एआई कैमरे को लगाइए और हमें पकड़िए। और यादव समाज के ही नहीं, रोहित जी मैं बात करता हूं, मैंने देखा भूमिहार समाज के लोग, मैंने देखा ब्राह्मण समाज के लोग, मैंने देखा कि राजपूत समाज के भी लोग हरा गमछी बांध करके और माथे पर लगा करके तेजस्वी के लिए चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भैया रंग से हमको कौन सा परहेज है? अगर हरा रंग से इनको मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को परहेज है तो तिरंगा से हरा रंग को हटा देना, तब न हम जानेंगे। ऐसी ही मुंह थथेली, मुंह अनपढ़ लोगों की तरह बयान दे देना है कि हरा गमछा को हम एआई में सेट कर देंगे, आधे से ज्यादा जादव के लोग अपराधी है, क्रिमिनल है, ये कोई कुशवाहा बोले हैं जेडीयू के विधायक, उनके बयान को किस अरे प्रकार से आज देखिए, आज वह समय आ गया है कि यदुवंश और परशुराम वंश एक साथ मिले, ये दोनों जाति हाशिए पर हैं, ये दोनों जाति जपाक जाती हैं बिहार में। अगर लड़ना कोई जानता है तो यहाँ पर जादव भी जानते हैं और भूमिहार भी जानते हैं। आज राजनीतिक इतिहास पलट करके और भूगोल पलट करके रख दें, अगर जादव और भूमिहार जाति के लोग एक मंच पर आ जाएं और आपसी द्वेष, जो राजनीतिक पार्टियां, हमारे बीच कोई आपसी द्वेष नहीं रहा है भूमिहार और जादवों के बीच में, ये राजनीतिक पार्टियां द्वेष उत्पन्न कर दिया, भाई भाई में बंटवारा करवा दिया, घर के दरवाजे बंटवाने का काम अगर कोई किया है तो ये राजनीतिक पार्टियां किए हैं। हम तो जादव समाज के भी लोगों से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि उबरिए, ये राजनीतिक जो द्वेष करवाने वाले हैं, राजनीतिक प्रपंच रचने वाले हैं, राजनीतिक षड्यंत्र जो कर रहे हैं आज सत्ता में बैठ करके हमें और आपको लड़ाने के लिए, हम और आप अब इनके चंगुल से मुक्त होइए और बिहार में सशक्त अगर जादव और भूमिहार एक मंच पर आ जाए तो किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि हमें सत्ता से उखाड़ करके फेंक दे। और जो लोग आज कह रहे हैं कि हरे गमछी वाले को समाप्त कर देंगे, आधे से अधिक अपराधी जादव जाति से हैं, भूमिहार जाति से हैं, ये लोग सत्ता से खुद बखुद उखाड़ करके फेंक दिए जाएंगे गाजर मूली की बयान को किस प्रकार से बिल्कुल गलत है, शर्मसार करने वाला बयान है, शर्मसार करने वाला बयान है। जादव जाति अपराधी हैं, उनपे भी एफआईआर दर्ज है। आधा से अधिक बिहार में जितने भी विधायक मंत्री हैं गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और आज आप देखे होंगे सोशल मीडिया पेपर में भी जो है सूखा नशा का व्यापारी, वो सम्राट चौधरी जी के साथ उसका फोटो है, उसका फोटो चिराग पासवान के साथ है। पांडे के साथ समझ सकते हैं भाई, अपराधी तो अपराधी का कोई जात होता है, अपराधी का कोई धर्म होता है, अपराधी अपराधी होता है, न उसको जात से बानिए न धर्म से बानिए। ये लोग, जीतनराम मांझी तो पागल हो चुका है, मानसिक स्थिति जीतनराम मांझी का खत्म है। ये वही भाजपा के साथ गठबंधन किए हुए हैं, जीतनराम मांझी जी का ही बयान है, आप सोशल मीडिया से निकाल करके देख लीजिए कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे खराब धर्म होता है, राम काल्पनिक हैं, ब्राह्मण लोग जो हैं, श्री राम तो
का आशीर्वाद कृपा जिस पे बरस अरे, जाए वो। हम तो कह रहे हैं कि यही जीताराम मांझी बयान देने वाले हैं कि सनातन धर्म सबसे खत्म धर्म होता है, श्री राम काल्पनिक हैं, ब्राह्मण लोग चांडाल होते हैं, और ऐसे ऐसे हिंदुत्व के खिलाफ में बयान देने वाले लोगों को आज भाजपा अपने सहयोग से सत्ता में बनाए हुए है। जीताराम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री, इनका बेटा बिहार में मंत्री, इनकी समधन विधायक, इनकी पुतोह विधायक, इनका दामाद पिछड़ा आयोग में सदस्य। क्या परिवारवाद नहीं है इनके क्या लिए। यह परिवारवाद नहीं है और क्या यह धर्मवाद नहीं है? जो लोग कहते हैं कि हम सनातन के लिए, जो पार्टियां करिए कि हम सनातन के लिए लड़ रहे हैं, हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, और जो राम भगवान श्री राम के खिलाफ करेगा उसके साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे, तो बिहार में जीताराम मांझी जी के साथ समझौता क्यों कर रहे हैं? यह व्यक्ति है महाराज, कभी कहता है कि हम चूहा खा करके हम लोग के पूर्वज रहे हैं, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ऐसे लोगों को केंद्रीय मंत्री का पद दे करके भाजपा अपना चाल चरित्र और चेहरा उजागर कर चुका है। ऐसे लोगों को तिरस्कार करें, बहिष्कार करें। यही जीताराम मांझी जी हैं जो बिहार के पांडव का जो हत्या हुआ था दिल्ली में, बोला था कि मरता है तो मर जाए, क्या मतलब है? आप पर भी हमला हुआ हो जाए, क्या मतलब है? आपके समधिन पर भी हमला हुआ क्या मतलब है? लोगों को, बिहार के जनता का कोई मतलब नहीं है। अगर उनके समधन पे हमला हुआ, जीतन मांझी पे हमला हुआ, उसे दुखद हम कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो बिहारी युवक की दिल्ली में हत्या हो गई थी तो उस पे बयान आया था। कोई दुखद नहीं है। ऐसे लोगों के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। बिहार यही व्यवहार करना तो भूल गया, एकदम प्रतिकार। जूता देखिए, सार्वजनिक कार्यक्रम में देखिए, जूतों से स्वागत करिए ऐसे मंत्री का। जो लोग बिहारी और बिहारी के सम्मान में एक शब्द नहीं बोलने वाले हैं, हत्या पर कहते हैं कि मरता है तो मरने दीजिए, ऐसे लोगों का सम्मान जूता से ही होना चाहिए, कुछ भी नहीं। इससे कम तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। सीधे तौर पे जो पूरा सियासत और विवाद हुआ था, जिस प्रकार से जीतनराम मांझी पर हमला हुआ था, इसे दुखद है। इस पे कार्रवाई भी पुलिस ने की। सम्राट चौधरी की पुलिस ने कहीं ना कहीं आरोपियों को गिरफ्तार किया, और ऐसे घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, किसी भी समाज का हो। और इस पूरे हरे गमछे पर जो सियासत हो रही है उस पे साफ तौर पे पुष्कर नारायण सिंह ने बीजेपी को आंखें दिखाने का काम किया और बतलाया कि अपराधी किसी धर्म और जाति का नहीं होता। इस तरह का बयान देना कहीं से शोभनीय नहीं है। इस पे दुख जताया और कहा कि इसी हरे गमछे को ओढ़कर सम्राट चौधरी ने बिहार की राजनीति में आगे बढ़ने का काम किया है। सहयोगी देव के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।